हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबके लिए गोल्ड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी गोल्ड बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास हाई ब्रेक करते ही जा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है। जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सारे ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो लास्ट वीक की क्लोजिंग के आधार पे हम कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड का जो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर हो सकता है और मेजर रेजिस्टेंसेस कहाँ पे हो सकते हैं, जहां से गोल्ड के बाजार को का रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है अभी तक हमने जितनी एनालिसिस आपको गोल्ड के ऊपर दी है जरूर आप लोगों ने देखी होंगी और कुछ ना कुछ लर्निंग आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की डेट है 7 अप्रैल और अभी समय हो रहा है लगभग दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये आपके सामने गोल्ड का, ये सिल्वर का चार्ट है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद अभी मैं आपके लिए गोल्ड की भी एनालिसिस, सिल्वर की भी एनालिसिस लेके आएंगे। लास्ट हमने क्या वीडियो दिया था, क्या बोला था। फिलहाल अभी हम गोल्ड की एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड का जो अभी लास्ट जो हमारा क्लोजिंग आया हुआ है, 2323 डॉलर के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग आई हुई है। ठीक है, जो कि बिल्कुल अपने दिन के हाई, वीक के हाई के आसपास क्लोजिंग करके गया हुआ है। तो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस लेवल कहाँ पे हो सकते हैं, हम डिटेल में इससे बातें करेंगे। बहुत सारी एनालिसिस मैंने की हुई है आपके लिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ये लर्निंग, ये वीडियो जरूर लेके आएगा और आप लोग पूरे वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके साथ में हम डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट देखेंगे, एमसीएक्स के चार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा अपने चैनल का कि चार्ट ज्योमेट्री एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं प्योर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं। कोई भी बाई या सेल का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सजेशंस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर इस तरीके की एनालिसिस आप लोग सीख लेते हो या करना जानते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इजी हो सकता है और आप चार्ट्स के माध्यम से बाजार को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को डिस्क्लेमर मिल गया होगा। जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करके जाइएगा। तो दो एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, फिर हम गोल्ड के चार्ट की तरफ आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट टाइम जब हमने आपको गोल्ड का चार्ट दिया था वहां पर क्या चीजें हमने आपको बताई थी। जब डॉलर इंडेक्स का मार्केट लगभग लगभग आप ये मान के चलिए इन जोन्स के आसपास यहाँ पर चल रहा था, इस जोन के आसपास यहाँ पर चल रहा था। तो हमने आपको बताया था कि इस जोन से डॉलर इंडेक्स चार्ट में ऊपर की चाल हमको देखने को मिलेगी और ये लेवल भी मैंने आपको एग्जैक्ट आपको बताए थे कि ये लेवल तक बाजार जाएगा। ठीक है, ये लेवल आप नोट कर सकते हो और यहाँ से बाजार में नीचे की तरफ की मूवमेंट आएगी ये भी बताया था। एग्जैक्टली डॉलर इंडेक्स तो उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है जो चीजें आपको बताई गई थी। और अभी आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 4 आवर चार्ट का यूज करते हैं। तो 4 आवर चार्ट में हमें क्या चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डॉलर इंडेक्स देखने को मिल रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास ये आने की कोशिश करेगा, या तो इधर ये साइडवेज होके आएगा या डायरेक्टली जंप करके आएगा। ठीक है, इस लाइन के पास में आने के बाद में यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग नोट कीजिएगा किस तरीके की मूवमेंट्स यहाँ पर रहती है कि नहीं रहती है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि गोल्ड के चार्ट में किस तरीके की मूवमेंट हमारी रह सकती है। गोल्ड, क्योंकि देखो नॉर्मली हम बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर सॉरी आपका डॉलर इंडेक्स और गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट करती है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गोल्ड बिल्कुल रुकने को रेडी ही नहीं है। जैसे जब से इसने ये ब्रेकआउट किया है बैक टू बैक ऊपर की मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है। तो आपके लिए मैंने कुछ एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश की है, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ये हाई था 2075 का, जो हाई लगा था लगभग जुलाई 2020 में। और ये हाई को मार्केट बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था और यहाँ इस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा था। और अभी पिछले 1-2 महीने में हमने देखा कि ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है गोल्ड की रफ्तार रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू बेसिस पे गोल्ड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसका कुछ मेजरमेंट लिया है कि ये जो हाई इसने ब्रेक किया है उससे पहले इसका लो क्या था, इसका लो था ये वाला लेवल। ठीक है, 1810 से अभी नॉन स्टॉप गोल्ड बढ़ रहा है, 2310-30 के आसपास ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ एनालिसिस यहाँ पर आपके लिए लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रेंज को मैं नीचे पकड़ रहा हूँ
ठीक है। और इस रेंज को अगर मैं ऊपर की तरफ कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको डबल करके, तो ये एग्जैक्ट अभी ये इन्हीं लेवल्स के आसपास गोल्ड हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया एक गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 2346 का। अगर हम राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चलें, तो $2350 की जो रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। रेजिस्टेंस 2500, सॉरी 2350। ठीक है, थोड़ा 10 पॉइंट का हम बफर पकड़ लेते हैं, 2350 से 2360। ठीक है, ये एक रेंज रहेगा नेक्स्ट वीक में गोल्ड के लिए। अगर ये गोल्ड अगर ये इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, आपने अगर लॉजिक को समझ लिया है, ठीक है, तो यहाँ से ये गोल्ड के बाजार नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है, इसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हायर हाई की हायर लोज की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, गोल्ड हो सकता है आने वाले, फिर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो ये इस लाइन के आसपास यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये एक एक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, कि यहाँ पर गोल्ड क्यों रेजिस्टेंस लेना चाहिए, मैंने आपको रीजन दिया। और यहाँ से गोल्ड का बाजार क्यों गिरना चाहिए, ये भी मैंने आपको रेजिस्टेंस, आपको लॉजिक के साथ आपको चीजों को बताने की कोशिश की। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी ये एनालिसिस हो सकता है आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इस एनालिसिस को करने में। मैंने इसमें मंथली चार्ट का यूज़ किया है, ठीक है, गोल्ड के बाज़ार का। और मंथली चार्ट में मैंने क्या देखा है कि ये जो 2000 अ, चलिए मैं इसको स्टडी को पूरा हटा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये जो 1980 में गोल्ड के मार्केट ने हाई लगाया था, ये हाई था लगभग मान के चलिए 873 का हाई था, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को मैंने पकड़ा हुआ है, और इस पॉइंट को पकड़ के मैंने इसको हाई पे मिलाया है। 2011 में जो गोल्ड ने हाई बनाया था, 2011 में हाई लगा हुआ है 1912 का। इस हाई पे मैं जैसे ही इसको मिलाता हूँ, बिल्कुल ही शार्पली इसको मिलाना है। जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं मेरे साथ में चार्ट के साथ में, वो भी इस तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो एग्जैक्टली गोल्ड बिल्कुल उसी लाइन के आसपास है, बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें मार्जिन यहाँ पर रह गया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की लाइन है, आप देख सकते हो 1980 अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दूं, तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगी। ये 1980 में जब मार्केट में बुल रन आया था, उस समय मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और 2011 में जो बुल रन आया था, उसका रेजिस्टेंस ये वाला था। और अभी 2024 में जो बुल रन आया हुआ है, मार्केट एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो इतना पुराना अगर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट को डेफिनेटली कुछ न कुछ एक्शंस करेगा, ऐसा ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी देखो, मार्केट की मूवमेंट सुप्रीम होती है, लेकिन ये जो एनालिसिस है और ये जो लाइन है, ये जो स्टडी है, ये और जगह पर भी मैंने लगा के देखा है, ये बहुत बढ़िया से हमको रिजल्ट्स दे रहा है। अभी आपने देखा होगा, मैंने जस्ट ही रिमूव किया है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ये रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ से गोल्ड के बाजार में नीचे की चाल देखने को मिलनी चाहिए। उसी के बेसिस पे मैंने ये जो छोटी वाली स्टडी लगाई है, यहाँ से मैं रिवर्सल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक एनालिसिस गोल्ड का समझ में आया होगा। ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का है, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर हम ये मान के चलिए कि अगर हम छोटे वाले फ्रेम पर अगर डायरेक्ट चले जाते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है? तो एक बार हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हमको इस जोन में कोई रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर बहुत और ज्यादा हमारा जो स्टडी हमने किया हुआ है उसको और ज्यादा बल मिलेगा। नहीं तो वेट करना पड़ेगा कुछ तो भी स्ट्रक्चर को बनने के लिए। वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है गोल्ड के चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। ये लाइन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जब 1 अप्रैल को जो हाई लगा था गोल्ड का, लगभग 2257, वहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद जब 4 अप्रैल को हाई लगा था,
2304 का वो रेजिस्टेंस, और अभी ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो अगर इस लाइन के नीचे-नीचे अगर मार्केट रहती है, कि जैसे कि अभी हमारा एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी है कि ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी 2330 चल रहा है, हम 2350-60 तक लेके चल रहे हैं। हो सकता है ये इसके ऊपर भी निकल जाए, लेकिन अगर इसके नीचे अगर ये प्राइस अगर हमको मिलती है, तो ये बेस्ट प्लेस हो सकता है यहाँ से शॉर्टिंग के लिए, और आने वाले दिनों में हमको नीचे के टारगेट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 2280 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। उसके नीचे आता है तो ये टारगेट्स भी हमको देखने को मिल सकता है। और अगर ये मंथली का रेजिस्टेंस यहाँ पर सही होता है, जो भी हमने आपको बताया था यहाँ पे, अगर ये रेजिस्टेंस सही होता है तो ये टॉप बनता है, तो बहुत अच्छी नीचे की तरफ हमको मूवमेंट्स भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम एक चार्ट और देख लेते हैं, गोल्ड एमसीएक्स का भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नहीं तो फिर आप लोग फिर पूरा वीडियो देखते नहीं है, कमेंट में फिर क्या-क्या लिख के भेजने लगोगे। तो मैं यहाँ पर दूसरा चार्ट और लगा के आपको देता हूँ। तो ये चार्ट मैंने बहुत दिन पहले आपको दिया हुआ था, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में भी। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यू टर्न होगा, लेकिन अभी ये ज़ूम हो चुका है। ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें सिंपल सी स्टडी हमने लगाई हुई है। आप ये देखिए, ये एक रेंज थी गोल्ड की, मार्केट की, एमसीएक्स की। इस रेंज को हमने जैसे ही यहाँ पर डबल किया, तो हमारे पास जो रेंज निकल के आई है, 71,000 की रेंज यहाँ पर निकल के आई है। तो इस रेंज में हो सकता है कि इस रेंज में रेजिस्टेंस लेके गोल्ड वापस से नीचे आने की कोशिश करे। लेकिन अभी क्योंकि ये मार्केट हमारी क्या चल रही है, आपका हायर हाई हाई लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है डायरेक्ट शॉर्ट की अप्रोच करना। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये दिखता है किसी भी रीजन से, तो वहां पर एक शॉर्ट सेलिंग की अप्रोच हो सकती है। तो आई होप आपको ये गोल्ड की भी एनालिसिस, एमसीए गोल्ड की भी एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग आपके लिए जरूर लेके आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। एक बार मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको और देना चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, केवल अपने अनुभव के आधार पर बताई हैं। कोई भी बाई या सेल का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सजेशंस आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को लर्निंग देना, केवल आपकी लर्निंग के लिए वीडियो दिया गया है। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।